तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी इस टाइम 2024 में 26 अगस्त को आ रही है और ये वीडियो मैं 2 दिन पहले शूट कर रही हूँ जन्माष्टमी से। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता देती हूँ श्री कृष्ण जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है। वैसे तो आप सभी लोगों को पता होगा, बट मैं अपने शब्दों में आपको बता देती हूँ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो है वो श्री कृष्ण जी के जन्म के उत्सव में मनाया जाता है। खुशियाँ मनाई जाती है क्योंकि इस दिन उनका जन्म हुआ था, भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो विष्णु भगवान जी के 8वें अवतार थे। तो श्री कृष्ण भगवान जी का जो जन्म हुआ था, हिंदू मान्यताओं के अनुसार उनका जन्म हुआ था भाद्रपद के जो कृष्ण पक्ष की जो अष्टमी आती है, उस दिन आधी रात को उनका जन्म हुआ था। तो श्री कृष्ण जी ने इस धरती पे जन्म इसलिए लिया था क्योंकि पूरी धरती कंस के अत्याचारों से परेशान हो चुकी थी। तो उसके अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए श्री कृष्ण भगवान जी ने इस धरती पर जन्म लिया था। तो ऐसे श्री कृष्ण भगवान जी की तो बहुत सारी लीलाएं हैं, बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी कहानियाँ हैं जिनमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आता है सुनने में। हमने कथा में सुना था, यहाँ पे मेरे मायके साइड में कथा होती है हर साल शिवरात्रि के टाइम पे भी, और पहले जन्माष्टमी के टाइम पे भी होती थी, इस समय नहीं हो पाई है। तो एक दिन व्यास जी एक बहुत अच्छा वो वाक्य बता रहे थे श्री कृष्ण भगवान जी के बारे में कि बचपन में मतलब कैसे कैसे लीलाएं कि श्री कृष्ण भगवान जी कैसे कैसे लीलाएं करते थे, क्या क्या करते थे। मतलब बहुत ये हर बार मुझे डिस्टर्ब करते हैं। बहुत ज़्यादा आनंद आता है उनकी कहानियाँ सुनने में। तो मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ उनकी। ये मतलब कहानी भी है और श्री कृष्ण भगवान जी ने ये चीज़ मतलब ये वाक्य क्यों किया, इसके पीछे उसका एक महत्व भी है, एक अर्थ भी है। तो चलो कहानी को शुरू करती हूँ मैं। तो सबसे पहले आप सभी को, पूरे देशवासियों को जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मैं आपको आज एक कहानी बता रही हूँ जो है कि एक बार की बात है। ये कहानी व्यास जी ने बताई थी, तो मतलब मुझे याद है, तो मैंने सोचा चलो आपसे शेयर करती हूँ ये कहानी। तो एक बार की बात है, सारी गोपियाँ आप लोगों ने भी सुनी होगी, बट मैं अपने शब्दों में सुना देती हूँ आपको। एक बार की बात है, सारी गोपियाँ इकट्ठे होती हैं नहाने के लिए। तो वो तालाब में उतरती हैं नहाने के लिए, और ये सब चीज़ें ना श्री कृष्ण भगवान जी पेड़ पे बैठ के देख रहे होते हैं उनको, गोपियों को। तो गोपियाँ अपना नहा रही होती हैं नदी में। और उसके बाद क्या होता है, नहाने के बाद श्री कृष्ण भगवान जब वो अपनी बातों में बिज़ी होती हैं ना गोपियाँ, तो श्री कृष्ण भगवान चुपके से पेड़ से उतरते हैं और उनके जो कपड़े होते हैं ना, उनके जो वस्त्र होते हैं वो छुपा लेते हैं अपने पास। तो जब गोपियों का स्नान पूरा हो जाता है, वो नहा लेती हैं, तो वो बाहर आने के लिए करती हैं, तो देखती है कि उनके कपड़े वहाँ पे होते नहीं हैं। तो ऐसे में वो मतलब हर कोई, अब कोई नहाने के लिए गया है, उसके कपड़े नहीं होंगे तो सब चकित तो हो जाएंगे। तो वो एकदम शॉक्ड हो जाती हैं कि हमारे कपड़े कहाँ गए। वो पहले इधर उधर ढूंढते हैं, नहीं मिलते हैं। उसके बाद उन्हें ध्यान आता है कि ज़रूर ये शरारत कृष्णा की होगी। कहाँ उनको गोपियाँ कान्हा करके बुलाती थी, तो वो कहती हैं कि ज़रूर ये शरारत कान्हा जी की होगी, कान्हा की होगी। तो ये सब फिर गोपियाँ उससे श्री कृष्ण भगवान जी से मतलब निवेदन करती हैं कि कान्हा, तुम जहाँ कहीं भी छुपे हो, प्लीज़ हमारे मतलब कृपया करके हमारे कपड़े दे दो, हमें नदी से बाहर निकलना है। ऐसा करके वो उनसे निवेदन करती है। तो ये निवेदन करने पे श्री कृष्ण भगवान पेड़ से जो छुपे होते हैं वो बाहर आते हैं और कहते हैं कि जैसे ना तुम लोग नदी में गए थे बिना कपड़ों के, वैसे ही बाहर भी आओ। तो गोपियाँ कहती है कि हमें बिना कपड़ों के बाहर आने में शर्म आती है। तो श्री कृष्ण भगवान जी उनको डांटते भी नहीं है, बट ऐसे कहते हैं कि जब तुम लोग नहाने के लिए बिना कपड़ों की नदी के अंदर जा रहे थे, तो फिर उस टाइम तुम्हें शर्म नहीं आई, उस टाइम तुम्हें लज्जा नहीं आई। तो वो गोपियाँ कहती है कि उस समय यहाँ पे कोई नहीं था जब हम नदी में उतरे थे नहाने के लिए। तो ये सुन के श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि तुम्हें कैसे पता कि यहाँ पे कोई नहीं था। यहाँ पे इतने सारे पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, यहाँ पे इतने सारे पशु, मतलब जंगल में वहाँ पे पशु घास चर रहे थे, कि ये सब हैं। तुम्हें ऐसे कैसे पता हुआ कि तुम यहाँ पे कोई नहीं था। जिस जल में तुम नहा रही हो उस जल कितने सारे जीव जंतु हैं, उन्होंने भी तुम्हें देखा है। तो ये सुन के गोपियाँ जो हैं वो आश्चर्यचकित हो जाती हैं। तो
सॉरी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसा तो संभव है ही नहीं कि तुम्हें किसी ने भी नहीं देखा होगा, क्योंकि कण कण में तो मैं बसा हूँ। इतने सारे जीव जंतु यहाँ पे हैं, पेड़ पौधे यहाँ पे हैं, तो तुम कैसे कह सकती हो, तुम लोग कैसे कह सकते हो कि हमें किसी ने नहीं देखा। तो मतलब ये तो एक कहानी है, फिर इसके पीछे मतलब एक बहुत ही गहरा अर्थ छुपा हुआ है। तो श्री कृष्ण भगवान जी का कहने का तात्पर्य ये था कि कभी भी इंसान को, व्यक्ति को कभी भी निर्वस्त्र होकर नहीं नहाना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना, मतलब गरुड़ पुराण में इस चीज़ का उल्लेख किया गया है कि जब हम लोग नहाते हैं ना, तो जो हमारा जो जल गिरता है वो हमारे जो पूर्वज होते हैं उनको तृप्त करता है, ऐसे बोलते हैं, मतलब कि तृप्त करता है उनको। तो जब हम निर्वस्त्र नहाते हैं ना, तो हमारे जो पूर्वज हैं वो नाराज़ हो जाते हैं और वो उस जल को मतलब ग्रहण नहीं करते हैं, तो वो अतृप्ति रह जाते हैं। तो ऐसे में वो हम लोगों से गुस्सा हो जाते हैं, जिससे कि हमारे घर में जो धन धान्य होता है वो उसकी कमी हो जाती है। जो इंसान का बल होता है, सुख होता है, संपत्ति, सब कुछ मतलब धीरे-धीरे मतलब ख़त्म होती जाती है। तो श्री कृष्ण जी का कहने का तात्पर्य यही था कि कभी भी इंसान को निर्वस्त्र होके नहीं नहाना चाहिए। तो मैंने आपके साथ ये स्टोरी शेयर करी है, तो आप भी मतलब इस पे थोड़ा अमल करना। और वैसे तो आपने सुनी होगी ये कहानी, बट मैंने भी आपको सुना दी है, तो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आशा और उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपसे कि आपको ये वीडियो तो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और जो चैनल पे नए हैं तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी कहानियाँ और नए नए अपडेट्स अपने व्लॉग और वीडियो में देती रहूँगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।